हेलो भाई और बहनों, आत्मा के फल के द्वारा चैंपियंस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम प्रशिक्षकों और मुख्य प्रशिक्षक पद में गोता लगाएंगे। ये एक बड़ा ही रोमांचक कार्यक्रम है। हमारे पास बच्चों के छोटे समूह होंगे, लेकिन वो आपकी कलीसिया में करने में बहुत सरल और आसान होंगे। आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। आप जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अपनी कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें। यदि आपके पास 20 बच्चे हैं तो आप 3 से 5 बच्चों के छोटे समूह में उन्हें विभाजित करेंगे और आपके हर एक छोटे समूह पर एक प्रशिक्षक होगा और फिर आपके पास एक मुख्य प्रशिक्षक होगा, जिसका काम होगा इस बात का नियंत्रण रखने में कि किसने अपने गृह कार्य किए और किसने नहीं। और हम इन कार्ड्स का उपयोग करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं इसे याद रखने के लिए कि हर सप्ताह का गृह कार्य क्या है। तो इस पहले माह में हम प्रेम के बारे में सीख रहे हैं और फिर उस पहले सप्ताह में हम प्रेम बनाम स्वार्थ के बारे में सीख रहे हैं। स्वार्थ भी ये हमको गृह कार्य अभ्यास में देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब मैं जो करना चाह रही हूँ हेलो सिस्टर फ्लोर, आने के लिए धन्यवाद। ओह हाँ, मैंने विज्ञापन देखा और स्वयं सेवकों के लिए विज्ञापन हमने एक विज्ञापन किया था और स्वयं सेवकों के लिए विज्ञापन हमने सेवकों की मांग के साथ मैं और जानकारी चाहती हूँ। हाँ ठीक है, ये बहुत ही सरल है। हम प्रशिक्षकों को खोज रहे हैं जो क्लास से 5 या 10 मिनट पहले आ सकते हैं और वे 3 या 5 के छोटे समूह के बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। आपको कक्षा को पढ़ाना नहीं है और आपको पूरी चर्च सर्विस को छोड़ना नहीं है। आप वहाँ 5-10 मिनट रह सकते हैं और फिर यदि आप चाहे तो आप मुख्य चर्च सर्विस में जा सकते हैं। और ये बहुत ही सरल होने वाला है। आपको कोई खाना या कुछ और नहीं बनाना है। हाँ, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो ये रही शीट। ठीक है, सिर्फ करें। ये बस हमारी सहायता करता है ये जानने में कि गृह कार्य अभ्यास क्या है। तो जब बच्चे आए आप उन्हें नाम से जानना चाहेंगे और कहेंगे, हे सैमी, आज आने के लिए धन्यवाद। तो आप कहेंगे उनके नाम याद करें, लगभग 3 से 5 बच्चों के, और पूछे क्या आपने अपना गृह कार्य किया और आपने क्या किया। साफ साफ पूछें, क्योंकि वास्तव में आप जानना चाहते हैं जो वे खेलना चाहते थे उसे खेला या नहीं, या आप इस सप्ताह खुद स्वार्थी थे। अब जैसे कि आप जानते हैं आप 20 बच्चों के एक शिक्षक हो सकते हैं, पर वे हर एक से सेमी क्या तुम स्वार्थी थे या क्या तुम स्वार्थी नहीं थे, ये बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए हमें प्रशिक्षक चाहिए जो सिर्फ इन 3 या 4 बच्चों को नाम से जानेगा और कहेगा, ठीक है, तुमने इस सप्ताह अपने स्वार्थीपन से लड़ने के लिए क्या किया। ठीक है, तो मुझे याद है, तो मुझे खुद से आयत नहीं सिखानी है, आपको बाइबल की आयत नहीं सिखानी, कोई दूसरा ये करेगा। ठीक है, यह प्रशिक्षक है। हाँ, तो इसके पीछे भी यहाँ कुछ बक्से हैं, आप देख सकते हैं। ये एक बच्चा है, इसलिए आप उसका नाम उधर लिख सकते हैं। और फिर पहले सप्ताह में आप कहेंगे, ठीक है, क्या आपने गृह कार्य अभ्यास किया। और फिर हम उम्मीद करेंगे कि वे कार्य हर सप्ताह 4 बार करेंगे। इस तरह से नॉकआउट मिलेगा। अतः यदि वे उसे 4 बार करेंगे तो उन्हें एक नॉकआउट मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास नाम है। तो यह रहा घूसा और हुक और क्रॉस और फिर अपर कट। ये सिर्फ पंच के छोटे छोटे नाम हैं, लेकिन ये बस लड़ने के लिए है, क्योंकि वे अपने आप के विरुद्ध लड़ रहे हैं। और इसलिए हर पंच के लिए हमारे पास एक नाम है, क्योंकि हम नाटक कर रहे हैं कि जैसे हम पाप से अखाड़े में लड़ रहे हो, वैसे हम मुक्केबाज हैं जो पाप से अखाड़े में लड़ रहे हैं। तो घर में वो ऐसे हैं जैसे अखाड़े में। तो एक प्रशिक्षक के रूप में आपका कार्य यह देखना होगा कि गृह कार्य कितनी बार किया है, तब आप उनके साथ मनोरंजन के लिए मुक्केबाजी कर सकते हैं। अरे वाह, क्या आपको नॉकआउट मिला? डिंग 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 डिंग। यदि उन्होंने 4 बार ऐसा किया, ठीक है, तो मुझे इन बच्चों को संदेश भेजना होगा। हाँ, हमारे पास यह भी संदेश के लिए है। यदि आप मंगलवार या शुक्रवार को ये संदेश भेजते हैं उन्हें याद दिलाने के लिए और कहते हैं, हे, क्या तुमने ये किया? ये अच्छा होगा यदि आप एक संदेश हर एक बच्चे को भेजेंगे। क्या बात है, ये बहुत सरल है, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद फ्लोर सिस्टर, ये बहुत सरल है, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद फ्लोर सिस्टर, मैं बहुत आभारी हूँ। अगली बार अगले सप्ताह मिलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है।
आप क्या सोचते हैं, क्या आप कर सकते हो? लोगों से पूछेंगे कि क्या वे प्रशिक्षक बनेंगे? तो कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। उनकी सहायता करने के लिए आप उनसे सिर्फ 1 महीने करने के लिए कह सकते हैं। यदि आपको उतनी सहायता नहीं मिल रही तो आप कुछ मनोरंजन चीजें रख सकते हैं, जैसे पानी की बोतल या सीटियां या पसीना पोंछने के लिए स्पोर्ट्स की तौलियां। ऐसे इसे मजेदार बना सकते हैं। और आप महीने में 1 बार या 3 माह में 1 बार मजेदार सभा कर सकते हैं, जहां प्रशिक्षक साथ खाना खा सकते हैं और मजे करें, मनोरंजक बनाएं। यह अधिक लोगों को नियुक्ति करने में सहायता करेगा। और फिर अंत में हम साथ में मनाएंगे। हर माह साथ में मिलना भूलिएगा नहीं। अगर आप प्राइज दे सकते हैं तो वह भी कर सकते हैं। इस सप्ताह प्राइज दे सकते हैं, जैसे उनके गले लगना या एक हाई फाइव करना या उन्हें एक स्टिकर देना या एक छोटी टॉफी जब वे अपना गृह कार्य करते हैं या उन्हें जब एक नॉकआउट मिलता है। आप कुछ विशेष कर सकते हैं, लेकिन फिर हर माह आपको ऐसा कुछ करना होगा। और आप स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक दे सकते हैं, एक छोटा फीता गले में या कुछ कार्डबोर्ड से बना हुआ एक गोला। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जो इसे मजेदार बनाएगा। लेकिन प्रयास करें उन्हें निरंतर अपना गृह कार्य करने पर पुरस्कृत करें। यह उन्हें वास्तविक कार्य करते रहने में सहायता करेगा। ये सरल है। आप प्रशिक्षकों को आमंत्रित करेंगे, आपके पास पेपर के छोटे टुकड़े हैं उन्हें देने के लिए, और आपके पास एक मुख्य प्रशिक्षक होगा जो उस सब का ट्रैक रखेगा और वह अपने बच्चों का नाम लिखेगा और फिर उस जानकारी को मुख्य प्रशिक्षक को देगा, जो इसे बड़ी शीट में लिखेगा और वह किसने गृह कार्य किया है उसको नियंत्रण कर सकता है। यह आपके माह के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह में सहायता करेगा। और अगर आप चाहे सालाना पुरस्कार वितरण समारोह कर सकते हैं। देखा जाए तो ये 9 माह का कार्यक्रम है, 9 अलग आत्मा के फलों के लिए। यदि आप चाहो तो साल भर भी कर सकते हो और साल के अंत में आप एक बड़ा समारोह इन बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए करें, जिन्होंने स्वयं के पाप के विरुद्ध लड़ाई करके और आत्मा के फल के द्वारा जीवित रह रहे हैं। मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप इसमें गोता लगाएं। आप कर सकते हैं। जाइए, कुछ लोगों की सहायता लें और इन बच्चों के जीवनों में जो आपके आसपास है अंतर लाएं। धन्यवाद। और मैं आपकी गवाही सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ।